प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। प्रिया, कहाँ हो? चाय चाहिए थी। जी बस अभी लाई। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया जी फटाफट चाय लेकर पहुंची। आज तो आपकी छुट्टी है। आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में ना लग कर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुंच गई। उनके पैर छुए और कहा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। बहू, नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी। यह रमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम ख़त्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ। उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रश्मि को जगाने गई। उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। ये तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा? माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है? बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। चलिए माँ जी वहीं देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी, आपकी लड़की हमें पसंद है। आप बताइए, हमें भी आपका लड़का पसंद है। हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। तभी प्रिया कहती है, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात पूछें? हाँ बेटा पूछिए। आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। रमेश ने कहा, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? बहू, ये क्या कह रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। यह क्या मजाक है भला? आज के ज़माने में 1 रुपए में शादी होती है कहीं? यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको? रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। यह क्या बकवास कर रही हो तुम्हें नहीं पता? आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात मानो तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी अंदर आती है। रमेश, इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी यह बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फ़ोन आता है। बेटा, हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का? जी आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना।
उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। रमेश एक दिन घर पर बैठा था। सुधा जी कहती हैं, बेटा क्या बात है, लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी? नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रिया कहती है, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सब ने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड ना निकल आए। लड़का लड़की फेरे के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, रमेश वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही? जी वो आज डिलीवरी नहीं हो पाई, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। अंकल जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे। तभी प्रिया सामने आई। अंकल जी गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के का पिता डर गए। कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। नहीं, अब यह शादी नहीं होगी। प्रिया तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। रमेश कहता है, पुलिस ने दहेज के इल्ज़ाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी नंद को बचा लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।